दिल्ली के, जी हां, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी के हिंदू तो निशाने पर है ही, और जब हिंदू निशानी पर है तो हिंदुओं के मंदिर में तो निशाने पर होंगे ना। जी हां, हिंदू निशाने पर हैं और मंदिर भी निशाने पर है, और परिणाम यह है कि लगातार टूटते हुए मंदिरों की कहानियां हम आपको बताने के लिए मजबूर हैं। लेकिन कितनी बताएंगे, कब तक बताएंगे? क्या केवल कहानी ही बताते रहेंगे या उस पर दिल्ली वाले कभी कुछ करेंगे भी? क्योंकि हमने अब तक बताए हुए मंदिरों की सैकड़ों में संख्या है, लेकिन सैकड़ों मंदिरों की व्यथा बताने के बावजूद भी अभी भी इस पर किसी भी प्रकार की कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में मेरा मानना है कि दिल्ली वालों को अपना, दिल वालों की दिल्ली, तो इस दिल में हिंदुओं के प्रति, भगवानों के प्रति प्रेम है और कुछ करने की हिम्मत है, ये भी दिखाने की आवश्यकता है। वीडियो दिखाते हैं आदर्श नगर हनुमान मंदिर का ये वीडियो। ये देखिए, भगवान हनुमान की मूर्ति को तोड़ा गया है, और एक बार वीडियो को देख लीजिए। क्या है भाई? क्या है भाई? क्या है भाई? हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी के मूर्ति को तोड़ा गया है। आदर्श नगर, आप समझिए कि यहाँ पर हिंदू घट रहा है, और घटता हिंदू पीट भी रहा है और उसका मंदिर टूट भी रहा है। इसलिए आपको इसको देखना जरूरी है। इसमें स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया भी जरा देखते हैं, क्या कहते हैं स्थानीय नागरिक। क्या है भाई? हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई है, और जिसने भी तोड़ी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो किस मतलब मूर्ति यहाँ पर कौन सी जगह है, क्या है? ये बड़ोला गांव, बड़ोला मंडी के एकदम सामने सर्विस रोड, इंदिरा नगर के एकदम सामने। हाँ जी, आप बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? ये हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी है। कहाँ पे? ये बड़ोला गांव। कैसे तोड़ी है? ये जी पता नहीं, कल यहाँ झगड़ा हुआ था, झगड़े के बाद ये मूर्ति टूटी गई है। किसने तोड़ा? ये तो सर पता नहीं किसने तोड़ा है, पर ये जिसने तोड़ा है हम क्या चाहते हैं उसके लिए सबसे जल्द वो हो जाए कार्रवाई। मूर्ति पे चप्पल के निशान है, जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए, और हमें वो बंदा पकड़ना चाहिए। झगड़ा मुसलमानों के साथ हुआ था कल, और यहाँ जितनी भी रैलियां लगती है सारी मुसलमानों की। अच्छा। और शक है पूरा कि मुसलमानों ने ये काम किया है, क्योंकि हिंदू आज तक ऐसा कुछ कर नहीं सकता। और हम ये चाहते हैं जो पटरी, ये रोड पे पटरी एक भी ना लगे। ये सब मुसलमानों की मतलब है, सारी मुसलमानों की रेडियां लगती हैं। मुसलमानों से झगड़ा हुआ था ये। प्रशासन इसके अंदर हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारा साथ दे, ये हमारा हिंदू धर्म के लिए बात है। हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई है, और जिसने भी तोड़ी है उसके खिलाफ सख्त से हमारे सख्त। साथ अतिथि जुड़े, उनके पास चलते हैं। वीएचपी के नेता है रवि पराशर जी, रवि जी, और हमारे साथ प्रेम कश्यप हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हैं। आप दोनों से जरा समझना चाहूंगा, प्रेम, इस वक्त तक की क्या अपडेट है? कोई कार्रवाई हुई है, किसी की गिरफ्तारी हुई है? सर, हमने बात करने की कोशिश की आदर्श नगर थाने में, हमने फोन भी लगाया, लेकिन आदर्श नगर थाने से ये बात निकलकर सामने आई कि यह जो मामला है यह महिंद्रा पार्क थाने का है, जिसके बाद स्पष्ट हो गया कि ये टाल मटोल वाला रवैया है। और ये सर अभी तक किसी की ना गिरफ्तारी हुई है, ना पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और वही जो ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है सर, वो कल रात को जो झड़प हुई थी, हिंदू मुसलमानों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ऐसा भी वहाँ के लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का, कि वहाँ पर जो रेलियां लगाई। ऑडियो ठीक करने के बाद दोबारा प्रेम कश्यप के पास जाते हैं। रवि पराशर जी हमारे साथ है। रवि जी, दिल्ली में लगातार हिंदू निशाने पर हैं, और मंदिरों की तो सैकड़ों कहानियां मैं अभी तक दिखा चुका हूं। जी सुरेश जी, ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। जहां तक, और आपको बहुत साधुवाद कि आप हर बार इस तरह हिंदू समाज को जागरूक करने का प्रयत्न आप करते हैं, और आप यकीन मानिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका इस तरह का बार बार का प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक अपडेट मैं इस घटना पर आपको दे दूं, उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा। अभी नई प्रतिमा उस मंदिर में स्थापित कर दी गई है, और अगले मंगलवार को यानी परसों 23 तारीख को हिंदू समाज दिल्ली का वहां पर
हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेगा। तो एक तो ये अपडेट था। दूसरा, सुरेश जी, आप सनातन संस्कृति के, सनातन आस्था के एक बहुत संवेदनशील पत्रकार हैं और आपका चैनल हर तरह से सनातन आस्था के हितों की रक्षा करने का काम करता है। तो हम सब जानते हैं कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं पूरी तरह जागृत हुआ करती हैं। ये केवल सनातन विचार नहीं है या विश्व हिंदू परिषद का विचार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में बड़े स्पष्ट अपने कई फैसले दिए हैं और उन फैसलों में कहा गया है कि जो मंदिरों में या मंदिरों के गर्भगृह में जो स्थापित विधि विधान से जो प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, वो बाकायदा जागृत, पूरी तरह से जीवंत संज्ञाएं होती हैं और उनको जीवित व्यक्तियों की तरह और संस्थाओं की तरह अपनी संपत्तियों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अयोध्या का मामला भी रामलल्ला विराजमान था। हम मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब हम प्राण डालते हैं, वो जीवित एंटिटी मानते हैं और इसीलिए वो दूसरी लगाई, बहुत अच्छी बात है, इतने जल्दी लगाई, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी इसका इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं सुरेश जी, हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उदयपुर में कन्हैया का गला काट दिया गया, अमरावती में उमेश कोल्हे का गला काट दिया गया, बेल्लारी में प्रवीण नेतारू की हत्या कर दी गई। तो यह प्रतिमा का खंडन, जागृत प्रतिमा का खंडन करना, उसका ध्वंस करना उतना ही बड़ा संवेदनशील सनातन आस्था के लिए मामला है जितना कि किसी जीवित व्यक्ति की हत्या कर देने का। और अब कानून, बहुत सारे कानूनों में संशोधन किए जाने चाहिए। सनातन आस्था का कब तक अपमान होता रहेगा? और अगर ये जिहादी तालिबानी मानसिकता के लोग देश की राजधानी को अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो आप यकीन मानिए विश्व हिंदू परिषद ऐसा नहीं होने देगी। हम सड़कों पर भी आएंगे और हम पूरे विधि विधान से ये संघर्ष अपना जारी रखेंगे।